तो क्या फिर से केजरीवाल आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। गरीबों को और भगा रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे पे आप लोग वोट करने वाले इस हैं? बार क्या बीजेपी को देना है। हम तो केजरीवाल ना आए तो बढ़िया है। क्यों काम नहीं किया है? झूठा आदमी है। हर तरह से हम लोग खुद दिल्ली छोड़ के मजबूर है, जाने पे कब चले जाए कोई गारंटी नहीं। क्योंकि हम लोग को रोटी सही से नहीं मिल सकता, तो हम लोग को केजरीवाल है किसी का सरकार बनाने से क्या फायदा है। यहाँ पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कभी किराएदार को ना प्रीफरेंस मिला है ना मिलेगा, कितना भी बिजली बिल पर किराएदार को देना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं यशस्वी और अभी हम मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद इलाके में। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है और 5 तारीख को इलेक्शन है, इसलिए जो सरगर्मियां हैं और भी तेज हो गई हैं। जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार अपने चुनावी दावे को लेकर प्रचार में लग गई हैं और जनता के बीच में भी आ रही हैं। तो हम भी चैनल से हैं और हम भी न्यूज़ दिखाते हैं। तो यही समय है कि लोगों के मुद्दे को सही से दिखाया जाए ताकि चुनाव में लोग अपने बातों को रख सके और सही कैंडिडेट को चुन सके और अपने नेताओं तक अपनी बातों को पहुंचा सके। और पिछले साल के जो सरकार है उसने क्या किया है, किस तरह का काम किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि क्या चाहते हैं वो लोग इस बार के चुनाव में, किस तरह का मुद्दा देखने चाहते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हो गया। हाँ, क्या हाल है? बढ़िया है। वो कैसा चल रहा है अभी? माहौल चल रहा है, सबका चल रहा है माहौल। क्या लग रहा है कौन आएगा? अब ये लगने की तो ये बात पता लगेगी जब वोट खुलेगा। अब ये तो हम नहीं बता चलिए सकते। तो बताइए कौन से मुद्दे पे लोग वोट देने वाले हैं? अब मुद्दा अब सभी का है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। जैसे जनता आप हैं तो आपको पता होगा ना कि आपको बिजली पे देना है कि 2100 रुपए पे देना है कि संजीवनी योजना पे देना है कि रोहिंग्या मुस्लिम का जो मुद्दा उठा उस पे देना है। कोई कुछ तो सोचे होंगे ना। ये तो देखो जब पता लगेगा, ये तो टाइम बताएगा। तो आप नहीं वोट करते हो? नहीं करते हैं। तो आपके अनुसार से क्या केजरीवाल जो थे पिछले साल से सरकार में काम हम किए हैं? काम आम भाई, अब काम आम तो जो है वो कर रही है, जो है थोड़ा बहुत वो कर रही है काम। तो वो है जो सड़क वड़क बनाने की बात किए थे तो पूरा हुआ? सड़क का तो नहीं हुआ पूरा, लेकिन ये है कि बिजली पानी और ये जो है ना इस पे थोड़ा वो कर रखा है। बस का किराया बिजली को बहुत लोग कहते हैं कि फेक बिजली बिल आता है, तो मिल भी नहीं पा रहा है। आ भी जाता है कभी बिल। तो उस पे क्या कहना चाहिए? ऐसे ही। अब उस पर तो हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई। तो ऑटो रिक्शा के लोग भी मौजूद है तो हम लोग इनसे भी बात करेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया है। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं बिल्कुल। तो क्या फिर से केजरीवाल आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि सबको 1 करोड़ पे ले आए हैं। वोट पे लाए? जी। अभी तो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं, घोषणा पत्र, उसमें गारंटी दिए हैं आप लोगों के लिए कि कहते हैं ऑटो रिक्शा चालक के बेटी की शादी में मदद करेंगे, नहीं करेंगे, सारा नुकसान करते हैं वो। उनके बच्चों का जीवन बीमा करेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। गरीबों को और भगा रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे पे आप लोग वोट करने वाले इस हैं? बार बीजेपी को देना है। बीजेपी का कुछ काम आप लोग काम करेंगे, वो पूरा सफाई करेगा दिल्ली का। पूरा सफाई जी। केजरीवाल जी ने नहीं? मुख्यमंत्री योगी के जैसा वो होना चाहिए दिल्ली में। योगी जी आपको पसंद है? ये योगी जी मुझे बहुत पसंद है, वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। दिल्ली में बीजेपी का वैसा कौन सा नेता है जो लगता है कि योगी? अभी तो सबसे बढ़िया तो मुझे योगी जी लग रहे हैं। योगी जी तो उत्तर प्रदेश छोड़कर आएंगे? आएंगे नहीं तो उससे जैसा कोई खड़ा होगा। अभी बीजेपी रमेश बिधोड़ी को आगे कर रहा था लेकिन उनको भी छोड़ दिया। तो उसके बारे में तो वही मोदी और योगी बना सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बढ़िया रहेगा बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर में। आपको मतलब आप सिर्फ तो आप किस बेसिस पे बीजेपी को वोट करने वाले हो? योगी जी के चेहरे पे कर रहे हो आप? जी, योगी जी के चेहरे पे। जी, काम कर रहे हो, मतलब मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। आप योगी जी के नाम पे कर दें, दिल्ली में भले ही कोई और बैठे, कोई भी बैठे। जी। और या आप क्या करते हैं? अभी ऑटो चालक हैं? चलाते। क्या तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल ने आप लोग के लिए कुछ किया कि नहीं? हम लोग के लिए सही नहीं है, हम लोग के मार्केट में पूरा काम खराब हो गया है ना। आप हो गया? हाँ। केजरीवाल तो अभी आज ही घोषणा पत्र अपना जारी किए हैं, उसमें ये
लाए हैं कि ऑटो चालकों के बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए देंगे, बच्चों का जो है जीवन बीमा करेंगे, स्वास्थ्य बीमा करेंगे, तो क्या लगता है पूरा नहीं करेंगे? वो तो ज्यादातर यहाँ सब मजदूर लोग है ना, इसका यहाँ पर जो लोग है उसका ज्यादा फायदा है। हम लोग के तो मजदूर आदमी यहाँ रहेंगे, यहाँ से फिर गाँव जा फिर जाएंगे तो हम लोग को बीमा कहाँ से मिलेगा? जैसे ऑटो चालक है ना यहाँ पे, आपका वोटर आईडी है कि नहीं? सब कुछ है। तो फिर जब वोटर आईडी है तो आप भी यहाँ के नागरिक हुए ना, नागरिक हुए तो फिर सबको कहाँ देता है? गरीब लोग अच्छा, चलिए तो तो फिर क्या पहुँचता नहीं लगता है सरकार आपको? की। क्या केजरीवाल का विकल्प कौन है दिल्ली में? केजरीवाल का तो अभी ये नेता जो है यहाँ का, केजरीवाल अगर सीएम से हटेंगे, बीजेपी में या इस कांग्रेस में कोई है जो दिल्ली का सीएम बन सकता है? वो तो मोदी योगी अपना ढूंढ लेंगे कौन सा नेता बढ़िया, वो तो अपने अनुसार बनाएंगे ना। आप भी बीजेपी को ही वोट? हम देखिए काम का ही वोट करेंगे। अभी तो काम था लेकिन 5 साल से ही काम था। दूसरे आप क्या कह रहे हैं, केजरीवाल आएंगे? हम तो केजरीवाल ना आए तो बढ़िया है। अच्छा, क्यों काम नहीं किया है? झूठा आदमी है, वो झाड़ू फेरने वाला आदमी है। झाड़ू फेरने वाले तो सही तो बात है, सफाई करेंगे। सफाई करने वाला नहीं, वो अपनी तिजोरी भरने वाला आदमी है। वो झाड़ू फेर के अपनी तिजोरी भर रहा है। वो क्या कैसे तिजोरी भर लिया अपना? कहते हैं कि हम तो गरीब मजदूरों के लिए काम किए। वो तो ऐसे ही भाषण देता है और कुछ नहीं करता है। क्या लगता है आपको कौन काम करेगा दिल्ली में? काम जो कोई भी देखो, पार्टी का किसी का कोई पता नहीं है। पार्टी कोई भी पार्टी है, कोई सही नहीं है। लेकिन ये है कि जो शरीफ इंसान है, अच्छा खासा उसी को वोट दिया जाए, तभी वो है मजबूत सरकार। वो है सही पार्टी क्यों नहीं है? सारी सही पार्टियां सब सही हैं, लेकिन खाने वाली पार्टियां सभी हैं। उसमें जो केजरीवाल जैसे हो गए और जो बीजेपी है, इसमें कोई मुख्यमंत्री में कोई चेहरा इसमें कोई घोषित नहीं हुआ, कांग्रेस का कोई घोषित नहीं हुआ। सिर्फ केजरीवाल यही सब थोड़ी चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है। वो तो देखो जी, वो भी सब जेल काट के आए हुए। सिसोदिया जी 1 साल वो जमानत पे बाहर आए पड़े हैं। केजरीवाल जी फिर वो प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो कहते हैं कि जानबूझकर। क्या नाम उनका, एक और मंत्री है, वो भी 1 साल जेल से बाहर आए पड़े हैं। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं, हम कहते हैं, वो तो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि खाने वाली सारी पार्टियां, लेकिन अब हाँ। खाने वाले में भी कौन कम खाती है उसको हम लोग लाएंगे, बस यही है ना। चलिए ठीक है, आप लोगों से। हाँ जी भैया बताइए, क्या नाम हुआ आप? हमारा नाम भैया लौकुश कुमार है लोकेश कुमार जी। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली? देखिए, मुद्दा तो हर इंसान का अलग अलग होती है। जहाँ पे केजरीवाल की बात है तो 1 लाख रुपए की संस्था रखे हुए हैं कि अपने जो भी ऑटो ड्राइवर उनकी लड़की को 1 लाख रुपए शादी करने के लिए दिया जाए। तो 1 लाख रुपए से किसी की लड़की की शादी नहीं होती, सबसे पहली नहीं, चीज। मतलब वो मदद करने की बात हाँ, है। मदद मतलब वो अलग चीज है। एक तो ये प्रलोभन हो गया कि मतलब ये दो तो मतलब ये करेंगे, वो अलग चीज है। दे ना दे वो अलग चीज है। क्या ठीक है, आज ये वैकेंसी शुरू है, कल को जाके ये रद्द हो जाए, भी हो सकता है। दिल्ली में तो कुछ भी आम बात है। और रह गई बात ये, हम लोग ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर के लिए तो सबसे पहले हम लोग ऑटो चलाए, हम लोग का काम मर गई कि यहाँ पे ओला उबर चालू हो गई। हर तरह से हम लोग खुद दिल्ली छोड़ के मजबूर है, जाने पे कब चले जाए कोई गारंटी, क्योंकि हम लोग को रोटी सही से नहीं मिल सकता। तो हम लोग को केजरीवाल है किसी का सरकार बनाने से क्या फायदा है? 100 बात है। ओला उबर चालू हो गया, देखो क्या हम लोग का हालात है। जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ बैठे रह रहे हैं, बाल बच्चे को सही से परवरिश नहीं कर रहे, उसको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, क्या कर पाएंगे भाई? अब केजरीवाल की बात है, नेता की बात है, तो नेता तो सारे अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर है, जो न पकड़ा गया वो सारा। केजरीवाल चोर है? भाई चोर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पकड़ा गया तो चोरी है। जब जेल में गए थे चोर अभी साबित नहीं हुई, एविडेंस नहीं मिली है, साबित नहीं हुई। लेकिन किस मुद्दा पे भाई अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी कार्रवाई शुरू है। तो कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे थे इसलिए। चोर कोई कहता है कि चोर है, हम ही चोर रहेंगे तो कहेंगे चोर है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है, नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि ये हम लोग का काम जो पिटी है सबसे, इसीलिए हम लोग केजरीवाल से दुखी है। नहीं तो केजरीवाल कोई बुरे नेता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग का काम खा गए, इसलिए बुरा है। और बताइए पानी बिजली का क्या हाल है? पानी बिजली का हाल की बात बता रहे हैं तो हम लोग जितने सारे किराएदार हैं
हम लोग को 1 यूनिट फ्री बिजली बिल कोई नहीं छोड़ता, मकान मालिक सब बिजली बिल लेते हैं 1 यूनिट, वो तो 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन हम लोग को 1 यूनिट पे पैसे दी जाती है, तो फ्री का है भाई, हम लोग तो दे रहे हैं ना बिल, हम लोग तो बिल दे रहे हैं। तो अभी जैसे केजरीवाल ने अभी जो अपना घोषणा पत्र लागू किया है उसमें बोले हैं कि जो दिल्ली के अंदर किराएदार भी हैं उनका भी जो बिजली बिल है 200 यूनिट फ्री रहेगा, जो कि पहले ये नहीं था। पहले जिसका यहाँ का आधार था उसी का 200 यूनिट का लगता था मीटर। अब बोले हैं कि ये अभी लागू घोषणा हुआ था कि इसके पहले भी हुई? ये 200 यूनिट लागू हुआ था पहले ही, लेकिन सिर्फ यहाँ के लोगों को मिल रहा था। अब ये बोले हैं कि अब यहाँ के किराएदारों का भी माफ करेंगे। यहाँ पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कभी किराएदार को ना प्रीफरेंस मिला है ना मिलेगा, कितना भी बिजली बिल किराएदार को देना ही पड़ेगा, बस इतना समझ लो भैया। यहाँ पे जिसका लाठी है उसी का भैंस है, बस यहाँ रहना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, बस इतना ही है जिंदगी। आप लोग कहाँ से के हो, मतलब ऐसे मूलतः हम लोग भैया बिहार से। बिहार से आप लोग। तो अभी चुनाव के दौरान ये पूर्वांचल का मुद्दा उठ रहा था बहुत तेजी से। भाजपा जो था पूर्वांचल के सम्मान की बात कर रहा था, ऐसा आरोप लगा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है पूर्वांचल के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। तो क्या लगता है आप लोग को, दिल्ली के अंदर आप लोग को उस तरह से नहीं देखा जाता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, सबको यहाँ जिए रहा है, लेकिन थोड़ा सह के रहना पड़ता है। जहाँ भी रहो थोड़ा सहना पड़ता है। अगर गांव में भी हो, आप गांव में कभी सह के नहीं रह रहे हो तो हर जगह लड़ाई है। सहना तो हर जगह है, सह के ही रहोगे जिंदगी तो जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। महिलाओं का वोट इधर इस बार किधर जाना है? हमें किसको दूंगे भैया, कुछ समझ में नहीं आता, सब एक जैसे हैं, मैं किसको दूंगा? जैसे इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। अरे नहीं आता ढंग से। भाग क्यों रही है, ना मत सोचिए। तो ये बताइए, जो अभी केजरीवाल ने 2100 रुपए देने का बात किया है, अभी तो सरकार बनेगी तब आएगा, उन्होंने गारंटी दिया है, तो क्या लगता है सही है? हमें तो वही जाना सही है, क्या गलत है वही जाना। आप लोगों के लिए कर रहे हैं आप, चलो सही होगा जब कर रहे हैं तो लेडीजों के लिए। पानी वानी क्या आता है, पानी बिजली सब? हाँ, पानी बिजली सब आता है। केजरीवाल से आप खुश हैं? ये पीछे आपको सड़क का स्थिति जो है दिख रहा है कि कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं, पूरा टूटा हुआ सड़क है। और आप इधर दिखाइएगा, सामने से जो उतरने का है, यहाँ से स्लोप है और सीधा यहीं पे जो है स्लोप खत्म होता है। और जहाँ स्लोप खत्म होता है वहीं पे आप देखिए कि जो रास्ता है, सड़क, उसकी क्या स्थिति है। एक्सीडेंट का पूरा बना हुआ है माहौल। ये जो एक्सीडेंट की पूरी तरह से स्थिति बनी हुई है। जब 2020 का विधानसभा चुनाव था तब भी आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों को यूरोप की तरह बनाने की बात कही थी। और आज फिर जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किए हैं, उसमें एक बार फिर से ये बात शामिल किए हैं कि दिल्ली की सड़कों को यूरोप की तरह बनाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या दिक्कत था कि 5 साल के अंदर ये जो सड़कें हैं इनकी स्थिति यूरोप की सड़कों की तरह नहीं हुई। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है लोगों का इस मुद्दे पे। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो क्या इस बार क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो भाजपा है वो बढ़त बनाएगी या फिर से केजरीवाल आएंगे? चांस तो देखो जी फिर से केजरीवाल जी का ही है। और अभी मैं आ रहा हूँ, ये सड़क का जो स्थिति है, तो 2020 में जब विधानसभा चुनाव था उस समय भी केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोप की तरह बनाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपना अपना विचार रखते हैं, अपना अपना सब कुछ करते हैं, जैसा भी होता है। अभी ये मोदी जी ने भी अपने अपने उसमें कितने वो वादे करे सब, किसी भी चीज के। ऐसी योगी जी भी हैं, ऐसी इन्होंने केजरीवाल जी हैं, वादे करते हैं लेकिन करता तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है फिर भी बेहतर काम करते हैं पहले से। ऐसी बात, केजरीवाल बेहतर काम करते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी कर रखी जिससे गरीब आदमी को बहुत फायदा है।
जैसे कि लाइट हो गई, पानी हो गया, और बसों में लेडीज हैं, बेचारी गरीब महिलाएं हैं जो अपना जाती आती हैं, उस हिसाब से बेहतर है इस चीज का। फिर भी जैसे लाख जगह बेहतर यहाँ है। पे जो है अब वहाँ से स्लोप है सीधा और यहीं पे स्लोप खत्म हो रहा है और यहीं पे एक्सीडेंट जैसा माहौल बना हुआ है, तो क्या कभी एक्सीडेंट नहीं होता है इधर? होता है, लेकिन ऐसा इतना वो, क्योंकि अभी गाड़ी तो पहले से बहुत, जब से खुदाई चल रही है यहाँ पे सीवर डले हैं, अभी सीवर का काम चल रहा था यहाँ, और ये अभी सीवर कंप्लीट हुए हैं, और अभी आगे 9 नंबर में अभी खुदरा है, वहाँ का होने के बाद में ये सड़कें बनने का वो निकला है, आगे से 9 नंबर तक बन भी गई है। क्या लगता है फिर से केजरीवाल को मौका दे देना चाहिए? केजरीवाल को मौका देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, ये सड़क की जो स्थिति है अभी तो सामने दिख रहा है। केजरीवाल सरकार बनेगी। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ चैनल पे आप आए। ये केजरीवाल की सरकार बनेगी तब ये काम होगा जी। तो अभी केजरीवाल का सरकार नहीं था क्या? अभी था, लेकिन इनमें केंद्र सरकार का भी तो अधिकार है, उनको भी तो बनवाना अरे ये चाहिए। सड़क का केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है। हैं? और बताइए, और क्या लगता है आपको कि और क्या क्या काम होना चाहिए? हम बढ़िया हो रहा है जी। बिजली पानी का बिजली सुविधा- पानी, महिला फ्री, बच्चों का, स्टूडेंट का फ्री रहेगा। लोग कहते हैं फ्री का रेवड़ी, तो क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को तो राहत मिलती है, गरीब बड़ा आदमी तो कहेगा फ्री रेवड़ी बांट रहे, बड़े आदमी को क्या है, फ्री भी नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए तो फायदा ही है। क्या लगता है, दिल्ली का चुनाव आ गया, नजदीक है, 5 तारीख को है, और अभी हम आए हैं इधर तो ये सड़क का जो जर्जर स्थिति है देखे हैं, क्या लगता है अभी जो सड़क की स्थिति देखे हैं 5 सालों में नहीं बन पाया, तो क्या लगता है ये क्या होगा? भाई ये तो हमें तो पता नहीं क्या है राजनीति का, लेकिन ज्यादातर लोग बाग एलजी का पता है कि एलजी करने देता था। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल फिर से आएंगे तो बनाएंगे इसको? आएंगे तो भाई आगे तो बढ़ गई है, वो थोड़ी सी रह गई है, यहाँ तक क्या आगे बना हुआ है? आगे बढ़ गया, वहाँ तक जाओ है ना, वो लीला लीला लग रहा, उससे 8 नंबर से ज्यादा आगे पूरा बना हुआ है, ये रह रहा है, इसमें सीवर डल भाई रहा है। चुनाव आया तो इसलिए तो नहीं बनवा रहे हैं, नहीं नहीं, इसमें सीवर डाला लग रहा है, सीवर का काम हो गया है। पहले ही डर बन रहा, वो सीवर का काम हो रहा है, इसमें थोड़ा सीवर यहाँ से वहाँ तक का रह रहा है। तो देख सकते हैं अभी हम मौजूद थे वजीराबाद में, और यहाँ सामने मैंने सड़क की जो स्थिति है उसको दिखा दिया है और लोगों से बात भी किया। हालांकि लोग कह रहे हैं कि आगे सड़क शायद निर्माण हो रहा है, सीवर का निर्माण हो रहा था, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये बनेगा। और फिर से तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे और भी खबरों